आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पिता बेटे की मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ बिहारीगंज थाना पुलिस ने बुधवार की सुबह लक्ष्मीपुर लालचंद में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से 63 वर्षीय दयानंद मंडल को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका पुत्र विकास मंडल हथियार सप्लाई करता था और फिलहाल फरार है। पुलिस ने छापेमारी में एक कट्टा अर्धनिर्मित पिस्टल, मैगजीन और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। घर से भट्ठी, लोहे की पाइप, कटिंग ब्लेड, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, हथौड़ी और छेनी भी मिली। पूछताछ में दयानंद ने अवैध हथियार बनाने की बात स्वीकार की और बताया कि उसका बेटा सप्लाई करता है। पुलिस को नक्सली कनेक्शन की भी जानकारी मिली है, जिसकी जांच जारी है। यह फैक्ट्री लंबे समय से संचालित हो रही थी और हथियार कहां कहां सप्लाई किए गए, इसकी पड़ताल की जा रही है। सब्जियों के बढ़ते दाम से बिगड़ा रसोई का बजट। पिछले 15 दिनों से सब्जियों के दामों में लगातार वृद्धि ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। स्थानीय मंडियों में लौकी 50 रुपये प्रति किलो है किलो, बैंगन 60, करेला 100, मटर 120, सेम 100, फूल गोभी 50 से 80, पत्ता गोभी 40 से 60, परवल 100, टमाटर 80, हरी मिर्च 80 से 90, भिंडी 80, पालक 60, नया आलू 40 से 50 और प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। धनिया पत्ता तक 100 रुपए में मिल रहा है। शादियों के सीजन और कम आवक के कारण दामों में उछाल आया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं। पहले जहां 200 से 300 रुपए में हफ्ते भर की सब्जी आ जाती थी, अब उतने में 2-3 दिन की भी नहीं आती। विक्रेताओं का कहना है कि महंगाई से बिक्री प्रभावित हुई है। ग्राहक दाम पूछकर लौट जा रहे हैं। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सफर होगा आसान, बनेगा एप्रोच पथ। दिघरा बटलर पथ पर उच्च स्तरीय पुल के एप्रोच पथ निर्माण का टेंडर फाइनल हो गया है। करीब 97 लाख रुपए की लागत से यह कार्य 3 माह में पूरा होगा। संवेदक रंजना राकेश को कम बोली लगाने पर टेंडर दिया गया है। पुल से आवागमन शुरू होने पर दिघरा बटलर रोड में जाम की समस्या समाप्त होगी। यह मार्ग समस्तीपुर से शहर आने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। बेला औद्योगिक क्षेत्र के भारी वाहन भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। वर्तमान पुल संकीर्ण और जर्जर है, जिसके कारण एक बार में एक तरफ से ही वाहन गुजरते हैं और नारायणपुर संपार फाटक बंद होने पर घंटों जाम लगता है। नया 2 लेन पुल पहले ही बन चुका है। अब अप्रोच बनने से वाहनों को कच्ची पक्की होकर आने की जरूरत नहीं होगी। इससे रामदयालु अघोरिया बाजार में ट्रैफिक लोड भी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। बिहार में गूंज रहा योगी का नाम। मंत्री अशोक चौधरी ने दिया जवाब। ग्रामीण कार्य मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने बुधवार को विधानमंडल परिसर में कहा कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी किसी से कम नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ से कम हैं? चौधरी ने कहा कि हर नेता का अपना मॉडल होता है। अतिक्रमण हटाने के अभियान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों का अतिक्रमण मुक्त रहना जरूरी है। राजधानी पटना तक में लोग सहज ढंग से नहीं चल पाते। उन्होंने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने के निर्णय की सराहना की, लेकिन कहा कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कार्य प्रणाली में भी बदलाव होना चाहिए। भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने भी कहा कि यूपी में योगी राज है तो बिहार में सम्राट राज कहां जाएगा। उनके सीने पर चलेगा बुलडोजर। बीजेपी विधायक का बयान। बिहार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। बुधवार को पटना समेत 9 जिलों में बुलडोजर चला। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार में बुलडोजर राज चल रहा है। इस पर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि बुलडोजर चलता रहेगा, विरोधी जितना भी शोर मचाएं। उन्होंने कहा कि जहां भी अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चलेगा। माफिया के घरों पर और जरूरत पड़ी तो उनके सीने पर भी बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि जब से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है, यह सक्रिय हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। बुधवार को पटना के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया।
नूतन राजधानी अंचल में स्टेशन गोलंबर से वीणा सिनेमा तक कार्रवाई हुई और 22,000 से अधिक जुर्माना वसूला गया। पाटलिपुत्र अंचल, नगर परिषद खगौल और दानापुर निजामत में भी अभियान चला। पीएमसीएच में डॉक्टर की कार में लगी आग, बाल बाल बची जान। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में बुधवार को हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ कुमार की कार स्टार्ट करते ही आग पकड़ ली। डॉक्टर तुरंत गाड़ी से उतर गए और उनकी जान बच गई। घटना जेपी गंगा पथ पर हुई। बताया जा रहा है कि फ्यूल लीक होने से आग लगी। देखते ही देखते कार से लपटें उठने लगीं और वहां अफरा तफरी मच गई। पीछे खड़ी गाड़ियों को भी खतरा था, लेकिन गार्ड ने एक कार का शीशा तोड़कर उसे पीछे किया, जिससे वह बच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डॉक्टर तेजी से बाहर निकले, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। मंगलवार रात भी गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी कार अचानक आग 2023 का गोला बन गई थी। लपटें पार्किंग की छत तक पहुंच गईं और लोग बाहर भागने लगे। फायर ब्रिगेड ने तत्परता से आग बुझाई, लेकिन कार पूरी तरह खाक हो गई। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी बनी चर्चा का विषय। बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां का अभिभाषण हुआ। इस दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उनकी गैर हाजिरी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र का मंदिर विपक्ष के नेता के बिना अधूरा लगता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर तेजस्वी कहां हैं, बीमार हैं या लज्जा से नहीं आ रहे। नीरज ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में प्राथमिकता सदन है और वेतन लेने वाले नेता को उपस्थित रहना चाहिए। वहीं मनेर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र एक मीडिया कर्मी पर भड़क गए और कहा, पगला गया क्या रे। तेजस्वी मंगलवार को अचानक 10 बजे दिल्ली रवाना हो गए थे और अभिभाषण के दौरान उनकी अनुपस्थिति ने सियासी हलचल बढ़ा दी। नीतीश सरकार का अनुपूरक बजट पेश। बिहार विधानसभा में बुधवार को वित्त विभाग की ओर से 91,717.11 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना और युवाओं की शिक्षा व रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए सर्वाधिक 1,885 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन मिल सके। ग्रामीण और शहरी संपर्कता मजबूत करने के लिए पथ निर्माण विभाग को 861 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उच्च शिक्षा और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह बजट राज्य के विकास एजेंडा और गरीब पिछड़े वर्गों के उत्थान की दिशा में नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाता है। अचानक दिल्ली गए तेजस्वी। राहुल गांधी से मुलाकात की चर्चा। विधानसभा सत्र के बीच मंगलवार को राजद नेता तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली रवाना हो गए। उनकी यात्रा को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गईं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुलावे पर वे दिल्ली गए हैं और संभव है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान वे सदन में उपस्थित हों। सप्ताह भर में यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा है। पहली यात्रा पारिवारिक कारणों से बताई गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। पटना एयरपोर्ट पर वे सीधे फ्लाइट में सवार हो गए। उनकी लगातार दिल्ली यात्राओं ने राजनीतिक हलकों में नए समीकरणों की चर्चा को हवा दे दी है। सड़कें हुई चकाचक, बदल गई गांव की तस्वीर। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़कें अब विकास की नई पहचान बन रही हैं। बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत 40,265 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से 37,589 किलोमीटर लंबाई की 15,589 सड़कें पूरी तरह दुरुस्त हो चुकी हैं। बेहतर सड़कों ने किसानों के लिए फसल को बाजार तक पहुंचाना आसान बना दिया है। बच्चों के स्कूल जाने में समय बच रहा है और आपात स्थिति में एम्बुलेंस अब राहत दलों की गति तेज हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी इसका असर दिख रहा है। दूध, सब्जी, फल और अनाज अब तेजी से शहरों तक पहुंच रहे हैं। कानून व्यवस्था और आपदा राहत सेवाओं में भी सुधार हुआ है। राज्य सरकार ने 16,174 सड़कों की मरम्मति को प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जिनमें अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। बिहार की बसों में सम्मान की सवारी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी और जेपी सेनानियों को मुफ्त
या रियायती यात्रा की सुविधा मिल रही है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच लगभग 4,96,000 से अधिक लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। मौजूदा नियमों के अनुसार 50 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है और इसके बाद आधा किराया देना होता है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह नीति केवल सुविधा नहीं बल्कि सम्मानित यात्रियों के प्रति कृतज्ञता का संदेश है। राज्य के 6 प्रमंडलों में बसें रोजाना लाखों यात्रियों को सेवा दे रही है। सबसे अधिक लाभ गया प्रमंडल में मिला, जहां 4,82,200 दिव्यांगजन और 5,320 जेपी सेनानी यात्रा कर चुके हैं। निगम ने केवल इसी प्रमंडल में इस सुविधा पर 25 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। प्रदूषण और मौसम बदलने का दोहरा असर। शहर में वायु प्रदूषण और मौसम के अचानक बदलाव का असर लोगों की सेहत पर साफ दिख रहा है। वायरल बुखार के मामलों के साथ ही लंबे समय तक खांसी न ठीक होने की शिकायतें बढ़ रही हैं। आईजीआईएमएस के टीबी और चेस्ट विभागाध्यक्ष डॉ मनीष शंकर ने बताया कि उनकी ओपीडी में हर दिन लगभग 300 मरीज आते हैं, जिनमें से करीब 100 मरीज वायरल के बाद बनी रहने वाली खांसी और श्वसन तंत्र की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ठंडक बढ़ने के साथ हवा में मौजूद धूल, स्मॉग और धुएं के महीन कण फेफड़ों को कमजोर कर रहे हैं। कई मरीजों में खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। सीओपीडी और अस्थमा से पीड़ित मरीजों की स्थिति और बिगड़ रही है। डॉक्टरों ने कहा है कि इस मौसम में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कमजोर श्वसन तंत्र वाले लोगों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। बिहार में कड़ाके की ठंड के लिए करना होगा इंतजार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस बार 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड का असर नहीं होगा। अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि 19 दिसंबर से मौसम में बदलाव आएगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर ठिठुरन वाली ठंड महसूस होगी। फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर रहने से ठंड में कमी बनी रहेगी। सुबह शाम हल्की ठंड और कोहरे का असर रहेगा। पटना और आसपास इलाकों में हल्के दर्जे का कोहरा छाने की संभावना है। बीते 24 घंटों में पूर्णिया में सबसे कम दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शेखपुरा में 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुफ्त दवा देने में बिहार लगातार नंबर 1। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकारी अस्पतालों 2023 में मरीजों को मुफ्त दवा देने में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। पिछले वर्ष अक्टूबर में बिहार ने 69.34 अंक हासिल कर राजस्थान को पीछे छोड़ा था। इस वर्ष अक्टूबर में भी बिहार ने 81.35 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि राजस्थान 77.77 अंकों के साथ दूसरे और पंजाब 71.80 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में जीपीएस से लैस 165 औषधि वाहन चलाए जा रहे हैं, ताकि दवा और चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति मजबूत हो। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी रोगी दवा की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों को मिले निजी सचिव। बिहार सरकार ने गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 10 मंत्रियों को निजी सचिव की सेवा दी है। आदेश के अनुसार शैलेंद्र कुमार ओंझा को सम्राट चौधरी का निजी सचिव बनाया गया है। वे लंबे समय तक पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ रह चुके हैं। इसके अलावा वीरेंद्र कुमार को ऊर्जा मंत्री, विजेंद्र प्रसाद यादव, रजनीकांत चौधरी को संसदीय कार्य मंत्री, विजय कुमार चौधरी, अखिलेश कुमार को ग्रामीण विकास मंत्री, श्रवण कुमार और रणधीर कुमार को कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। बलराम सिंह को श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर, दिनेश प्रसाद सिंह को पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, अमित कुमार को आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीनारायण प्रसाद, सलिल शंकर को ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और उत्कर्ष को समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का निजी सचिव बनाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियुक्ति अस्थायी है और किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
राजद को लोजपा की नसीहत, विधायकों पर बयानबाजी से गरमाई राजनीति। राजद विधायक भाई वीरेंद्र के इस दावे कि लोजपा के 17 विधायक राजद में आने को तैयार हैं, पर लोजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता मनीष सिंह ने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है। उन्होंने नसीहत दी कि भाई वीरेंद्र अपने विधायकों को दूसरे दलों में जाने से रोकें। प्रवक्ता ने कहा कि लोजपा के 19 में से 17 विधायक महागठबंधन के जीते हुए उम्मीदवारों को हराकर आए हैं, जो यह साबित करता है कि जनता ने राजद की नीतियों और कार्यशैली को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक ताकत को राजद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इस बयानबाजी से विधानसभा सत्र के बीच सियासी माहौल और गर्मा गया है। भ्रष्टाचार पर सख्त होंगे विजय सिन्हा, बनेगा विशेष निगरानी सेल। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प दोहराया है। मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की कार्य प्रणाली 1 में सुधार और निगरानी के लिए विशेष सेल बनाया जाएगा। वे स्वयं जिलों में समीक्षा करेंगे, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर को लखीसराय से होगी। उन्होंने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण और भू लगान भुगतान जैसे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दाखिल खारिज मामलों की तिथिवार प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार होनी चाहिए, जिसमें अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक की स्थिति स्पष्ट हो। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में कितना काम हो रहा है, ये रिपोर्ट में साफ दिखना चाहिए। लालू राबड़ी की जमीन पर बीजेपी का आरोप, आरजेडी विधायक का पलटवार। फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का निजी भवन निर्माणाधीन है। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह भूखंड लूट की संपत्ति है और लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने यहां छापा भी मारा था। बुधवार को विधानसभा परिसर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इसका प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि यह भूखंड बहुत पहले खरीदा गया था और अब मकान बन रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि किसकी कितनी संपत्ति है सब जानते हैं। भाजपा के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। इस बीच विधानसभा और परिषद में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, पूर्व राज्यपाल सतपाल मल्लिक और पूर्व विधायक हरिनंदन यादव, राणा गंगेश्वर सिंह एवं श्रीचंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष प्रेम कुमार और सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सदस्यों ने मौन रहकर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। महिला रोजगार योजना पर 21,000 करोड़ पेश हुआ अनुपूरक बजट। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को 91,717.11 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना और युवाओं को शिक्षा व रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। अकेले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए पहले 10,000 और 6 महीने बाद कार्य के आधार पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। बजट में वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1,885 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। करोड़ पथ निर्माण के लिए 861 करोड़, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़, बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए 750 करोड़ और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए 651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भागलपुर में बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया फिर शुरू। भागलपुर जिले में लंबे समय से लंबित बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। खनिज विभाग ने विशेष कमेटी गठित कर संचिका जिलाधिकारी को सौंप दी है। जिले में 9 बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रस्तावित है। कमेटी को निर्देश दिया गया है कि सभी घाटों और डिपॉजिट से संबंधित राजस्व, बकाया और पुराने समझौतों की जांच कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए। रिपोर्ट अनुमोदित होने के बाद निविदा प्रक्रिया जारी होगी और चयनित धारकों को संचालन का अधिकार मिलेगा। गेरुआ नदी के 2 घाटों की बंदोबस्ती पूर्व में हुई थी, लेकिन एक का आवंटन बाद में रद्द कर दिया गया। चानन और कोसी नदी के एक घाट पहले से बंदोबस्त हैं, जबकि शेष 6 घाटों की प्रक्रिया 5 वर्षों से लंबित है। विभाग ने अवैध खनन रोकने के लिए जांच अभियान शुरू करने का फैसला लिया है।
बुधवार से अभियान चलेगा और अवैध ढुलाई करने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा। अतिक्रमण की गिरफ्त में पीडब्ल्यूडी रोड देवरिया थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी रोड पर अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ रही है। बाया नदी पुल से लेकर गंडक प्रोजेक्ट, विशुनपुर सरैया कैलाश मठ और जिला परिषद की जमीन पर पक्के मकान और झुग्गी झोपड़ी बनाकर दुकानों का संचालन हो रहा है। फुटपाथ पर दुकानदारों के कारण स्टेट हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देवरिया चौक के दोनों किनारों पर दुकानों का निर्माण कर लिया गया है, जबकि पुल पर ठेले लगने से वाहनों का आवागमन बाधित होता है। गंडक प्रोजेक्ट की जमीन पर भी अतिक्रमण कर दुकानें चल रही हैं। विशुनपुर सरैया गांव में 24 लोगों ने केशवपुर उप वितरणी पर कब्जा कर घर बना रखा है। जिला परिषद की जमीन पर भी अवैध कब्जा है। कैलाश मठ की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अंचलाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि गंडक की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की तैयारी की जा रही है। डोभी चेक पोस्ट बना कबाड़ खाना, लाखों की गाड़ियां सड़ रही सूरज मंडल स्थित समेकित जांच चौकी पर जब्त वाहनों का ढेर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शराबबंदी के बाद उत्पाद विभाग लगातार वाहनों को पकड़ रहा है, लेकिन नीलामी प्रक्रिया ठप होने से ये गाड़ियां खुले आसमान तले कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। महंगी कारें, एम्बुलेंस और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। हर महीने 1 से 1.5 दर्जन वाहन पकड़े जाते हैं, लेकिन नीलामी न होने से संख्या बढ़ती जा रही है। बरसात में पानी भरने और गर्मी में धूप से इंजन, सीटें और बॉडी खराब हो रही हैं। कई वाहन जंग खा चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर नीलामी न होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। चेक पोस्ट परिसर कबाड़ खाने में बदल गया है। उत्पाद विभाग के नोडल अधिकारी रामप्रीति कुमार ने बताया कि जब्त वाहनों की नीलामी सूची जिला कार्यालय को भेजी गई है और कोर्ट व विभाग के आदेश के बाद ही वाहन छोड़े जाएंगे।